नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा महाशिवरात्रि का त्योहार। शिवालयों में उमड़ी शिव भक्तों की भारी भीड़। शिव पार्वती का जलाभिषेक और पूजा अर्चना जारी। रांची के पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। सुबह से ही पूजा को लेकर जुटी हजारों भक्तों की भीड़। महाशिवरात्रि को लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज सुबह 3 बजे से खोला गया पट। शिवरात्रि के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाशिवरात्रि को लेकर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। मंदिर को इस बार भव्य तरीके से सजाया गया। सिवान में भी महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए आधी रात से ही भक्तों का लगा तांता। मेहदार में शिव भक्तों की भारी भीड़। भागलपुर में महाशिवरात्रि की धूम। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पटना के खाजपुरा शिव मंदिर में भक्तों की लगी लंबी कतार। शिव पर जलाभिषेक के साथ कुछ लोग करा रहे हैं रुद्राभिषेक। पश्चिम चंपारण के बगहा में भी महाशिवरात्रि को लेकर खासा उत्साह। महाशिवरात्रि के अवसर पर रामनगर के सुप्रसिद्ध नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महाशिवरात्रि को लेकर बाढ़ के उत्तरायण गंगा किनारे बसे भगवान शिव का प्रसिद्ध उमानाथ मंदिर और अलखनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। उत्तरायण गंगा का जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामना होती है पूर्ण। महाशिवरात्रि के मौके पर गोपालगंज के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए आधी रात से ही भक्तों की जुटी भीड़। ऐतिहासिक बाबा बाल खंडेश्वर नाथ और धनेश्वर शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। लखीसराय में भी महाशिवरात्रि को लेकर सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जल चढ़ाने को लेकर भक्तों की जुटी भीड़। कटिहार के प्राचीन सौरैया शिव मंदिर की कहानी है 2100 साल पुरानी। प्राचीन शिवालय में जलाभिषेक को लेकर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कई राज्यों से बाबा पर जल अर्पण करने के लिए पहुंचे हैं श्रद्धालु। पटना के कंकड़बाग स्थित पंच शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। हर हर महादेव के नारों से मंदिर परिसर गूंजा। बेटा के बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की लगी भारी भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए सुबह 3 बजे से ही खुला पट। बाबा महाकाल की गई भव्य भस्म आरती। दानापुर में आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लूटपाट करने वाला इंजीनियर गिरफ्तार। इंजीनियर का सहयोगी पॉलिटिकल साइंस का छात्र भी अरेस्ट। बेगूसराय में बच्चों के विवाद में दबंगों ने पिता और पुत्र को चाकू मारकर किया जख्मी। घायल पिता की हालत गंभीर। शेखपुरा के बर्मा गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। 2 लोग जख्मी। भागलपुर में 2 युवक 45,53,500 रुपए कैश के साथ गिरफ्तार। गुजरात के रहने वाले हैं दिलीप कुमार और जयेश कुमार। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर स्कैनिंग मशीन से की गई जांच में हुआ खुलासा। दोनों युवकों पर आरपीएफ ने इनकम टैक्स विभाग को सौंपा। मुंगेर में अंतर जिला हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 9 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने बाइक सवार एमआर की गोली मारकर हत्या की। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट के पास की घटना। भागलपुर में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सजा। आरोपी बुंजकुन दास को सुनाई गई 14 वर्ष की कारावास की सजा। पूर्णिया के अमौर थाना के खाड़ी पंचायत के मुखिया के घर भीषण डकैती। करीब 30 की संख्या में आए डकैतों ने वारदात को दिया अंजाम। जहानाबाद में मैट्रिक परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई गिरफ्तार। सत्येंद्र नारायण सिन्हा कॉलेज के सेंटर पर दूसरे के बदले दे रहा था परीक्षा। SC/ST उत्पीड़न के आरोप में झारखंड जनता पार्टी के अध्यक्ष गिरफ्तार। पुलिस टीम ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थित उसके आवास से किया गिरफ्तार। गोपालगंज में रास्ते के विवाद में मारपीट। महिला समेत 2 लोगों को लगी गंभीर चोट। भोजपुर के रुपचकिया गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। एक महिला सहित 2 लोग जख्मी।
मधुपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में सीनेट बैठक से पहले हुआ हंगामा। छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर ही कुलपति की गाड़ी को रोककर किनारेबाजी। जननायक कर्पूरी के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भगदड़। बापू सभागार में मनाया जा रहा था कार्यक्रम। गोपालगंज में संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट, 3 महिला सहित 4 लोग जख्मी। बाट के रानीसराय गांव में फसल कटाई को लेकर विवाद, जमकर चले लाठी डंडे। आरा में अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल पुजारी की पटना में इलाज के दौरान मौत। गुरुवार को फरना स्थित काली मंदिर में पूजा कर घर लौट रहे थे वापस। औरंगाबाद में जहरीला भोजन खाने से एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित 5 लोग बीमार। गोह थाना क्षेत्र के कुम्हार टोली की घटना। मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से लाल बाबू सहनी से की मुलाकात। बीते दिन लाल बाबू सहनी के बेटे की अपराधियों ने गोली मारकर की थी निर्मम हत्या। बेगूसराय में पिकअप वाहन से 100 कार्टन विदेशी शराब बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। मद्य निषेध विभाग की टीम ने पिकअप वाहन के चालक को गिरफ्तार किया। पिकअप वाहन से मटर की बोरी के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। गोपालगंज में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत। उचका गांव थाना क्षेत्र के बुचैया गांव की घटना। जहानाबाद नगर थाना की पुलिस ने 11 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। गोपालगंज में रेलवे ट्रैक पर मिला एक युवक का शव। नरकटिया रेलवे हॉल्ट के पास मिला शव। शेखपुरा में बोलेरो की चपेट में आने से युवती की मौत। जिले के कसार थाना क्षेत्र के एफनी गांव की घटना। बकानगर थाना में कार्यरत एसआई खलील की बिगड़ी तबियत। निलंबन की सूचना मिलने पर तबियत हुई खराब। धनबाद के गोबराडीह में ग्रामीण का शव मिलने से फैली सनसनी। पंचायत पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमुई में एनएच 333 पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 मैट्रिक परीक्षार्थी की मौत, 1 जख्मी। बरमसिया पुलिस ने 2 बदमाशों को चोरी के रोड रोलर के साथ किया गिरफ्तार। भाराजोरी मोड़ के पास से 13 फरवरी को चोरी हुई थी रोड रोलर। अतिक्रमण हटाने के दौरान खुद को आग लगाने वाले शख्स की मौत। गुलजार बाग पूर्वी गुमटी के पास भवानी ट्रेडर्स के ऑनर अनिल साहब ने खुद को लगा दी थी आग। बाट के गुलाब बाग चौक के पास स्थानीय ग्रामीणों का जोरदार बवाल। सड़क पर शव को रखकर एनएच को किया जाम। खगड़िया में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत। बेलदौर थाना क्षेत्र के सकरोहर कुरवान मोड़ की घटना। लखीसराय में कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार मैट्रिक परीक्षार्थी गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद के गोबराडीह सड़क किनारे कलवर्ट के नीचे से मिला एक व्यक्ति का शव। शिवलाल हासंदा के रूप में हुई पहचान। दानापुर की हत्या की घटना से भड़का लोगों का आक्रोश। बीती रात रविंद्र प्रसाद की हुई थी हत्या। एसटीएफ ने भभुआ कैश वैन लूटकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 जनवरी को हुई 13 लाख रुपए की लूट। लखीसराय पुलिस ने 24 घंटे में किया लूटकांड का बड़ा खुलासा। लूटे गए रुपए के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में लोगों ने की एक बाइक चोर की जमकर धुनाई। चोर को लोगों ने मास्टर चाबी से बाइक खोलते हुए पकड़ा। छपरा जेल में एक विचाराधीन कैदी ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप। हर्षित मिश्रा के परिजनों ने जेल अधीक्षक पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में दायर किया परिवाद। सिवान में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। स्कॉर्पियो पर लगा था गृह विभाग के उप निदेशक का बोर्ड। आरा सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जोरदार बवाल। मरीज के परिजनों ने इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर के साथ की धक्का मुक्की। होमगार्ड के आईजी विकास वैभव ने एसीएस होम को भेजा नोटिस का जवाब। 7 पन्नों में लिखा अपना पक्ष। पूर्णिया में अपराधी को पकड़ने के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच फायरिंग। कुख्यात अपराधी मुन्ना माइकल गिरफ्तार। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ओएसडी गोपाल सिंह के सरकारी आवास में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। खगड़िया के बेलदौर में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी से एक घर में लगी आग। पूरा घर जलकर राख। बेगूसराय पुलिस ने आपराधिक गिरोह का किया खुलासा। पिस्टल, कट्टा और 13 कारतूस बरामद। गोपालगंज में मिठाई दुकानदार को गोली मारने के विरोध में बंद रहा बाजार। अब तक 5 अपराधी गिरफ्तार। सिवान में गृह विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का बोर्ड लगा स्कॉर्पियो बाइक से टकराए, 2 लोग जख्मी। पूर्णिया में कुख्यात मुन्ना माइकल गिरफ्तार। पकड़ने के दौरान मारपीट में 2 सिपाही जख्मी। जामताड़ा पुलिस ने एससी/एसटी उत्पीड़न के आरोप में अरेस्ट जेजेपी नेता जयंतो बनर्जी को भेजा जेल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हुई थी गिरफ्तारी।
पाकुड़ के पाडिरकोला गांव में गहराया पेयजल का संकट, बूंद बूंद के लिए तरस रही हजारों की आबादी। गिरिडीह में विधानसभा की पुस्तकालय विकास समिति की सभापति अपर्णा सेनगुप्ता ने की बैठक। धनबाद के कतराश चौक के पास कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का फूंका गया पुतला। 2% कृषि टैक्स के व्यवसायियों में आक्रोश। जमशेदपुर में व्यापारियों ने निकाली बाइक रैली, कृषि टैक्स के खिलाफ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने की नारेबाजी। धनबाद के गोपलीचक कॉलोनी के पास जनता मजदूर संघ का मिलन समारोह। गिरिडीह के डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर में नागरिक सुरक्षा अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन। रामगढ़ के साकी गांव में महाशिवरात्रि से पहले निकाली गई विशाल कलश यात्रा। धनबाद नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ चलाया जांच अभियान। हीरापुर के कई दुकानों और ठेलों की ली गई तलाशी। बोकारो के भारी जोड़ी मोड़ के पास चोर के रोड रोलर्स के टुकड़ों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। रांची से बिहार के झंझारपुर के 450 किलोमीटर लंबे सफर पर निकली बारात। रास्ते पर फिल्मी गानों की धुन पर दूल्हे के साथ थिरके बाराती। साहिबगंज के राजमहल में 3.5 करोड़ से बनने वाले आउटडोर स्टेडियम का हुआ शिलान्यास। सरायकेला के पाटा टोल प्लाजा के पास ग्रामीणों ने महंत विद्यानंद सरस्वती का दहन किया पुतला। गया के बाराचट्टी में गया पुलिस और सुरक्षा बलों ने 17 एकड़ अफीम की फसल को नष्ट किया। दानापुर के बोधगामा के पास अपराधियों ने किसान को मारी गोली, किसान को एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के फुलवरिया में कार से 22,90,000 कैश बरामद, कार सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। आरा के वामपाली गांव में संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। चाईबासा के बरकेला गांव के पास नक्सलियों ने आईडी विस्फोट कर पुलिस को उड़ाया। एक ही रात में नक्सलियों ने 2 घटनाओं को अंजाम दिया। चाईबासा में सुरक्षा बलों की दबिश से बौखलाए नक्सली, गोयलकेरा में पंचायत भवन को आईडी ब्लास्ट से उड़ाया। दरभंगा के श्यामा भाई मंदिर के परिसर में एक प्रसाद दुकान पर हमला, लोगों ने दुकान में की तोड़फोड़। बांका जिला के बाराहाट प्रखंड कार्यशाला में पदस्थापित पंचायती राज विभाग के एक कर्मी का पंखे से लटका मिला शव, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नवादा के सिरदला में केस दर्ज कराने से पहले आधार कार्ड कराना होगा वेरीफाई, थानेदार के आदेश पर लोगों ने उठाए सवाल। धनबाद के हीरापुर अंजतपाड़ा में एक घर में चोरों ने की चोरी, पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। गढ़वा में एक चिटफंड कंपनी पर अरबों रुपए का गबन कर फरार होने का लगा आरोप। वेलफेयर बिल्डिंग लिमिटेड कंपनी की ओर से कम समय में पैसे दोगुने करने का लालच देकर लगा आरोप। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पर आरजेडी नेता के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता ने निशाना साधा। सुबोध मेहता ने उपेंद्र कुशवाहा के आईक्यू पर उठाए सवाल। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर सीएम नीतीश कुमार की 2 टूक, कहा यह किसी भी तरह नहीं है संभव। नीतीश कुमार के हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर दिए बयान का आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर ने किया समर्थन, कहा भारत सभी धर्मों के लिए है, संविधान में है, इस बात का उल्लेख है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 35वीं पुण्यतिथि पर बापू सभागार में राजद का कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान, कहा पिछड़ों और दलितों के लिए हमेशा बोलता रहूंगा। राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने ली बिहार के नए राज्यपाल की शपथ। राजभवन में आयोजित समारोह में पटना हाईकोर्ट में कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। सीएम नीतीश कुमार का पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर पलटवार, कहा मेरे खिलाफ बोलेगा तभी पार्टी में वैल्यू मिलेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर सीएम नीतीश की 2 टूक, कहा यह किसी भी तरह नहीं है संभव। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने जनता से की अपने बेटे संतोष सुमन को मुख्यमंत्री बनाने की अपील। जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर पटना में राजकीय समारोह का किया गया आयोजन। कर्पूरी संग्रहालय में सीएम, डिप्टी सीएम, स्पीकर और मंत्रियों ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। महागठबंधन की रैली की तैयारी को लेकर कटिहार में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में बड़ी संख्या में युवाओं ने राजद से जुड़कर रैली को सफल बनाने का लिया संकल्प। गरीब संपर्क यात्रा के तहत औरंगाबाद के मदनपुर पहुंचे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, लोगों की समस्याओं को सीएम तक पहुंचाना बताया यात्रा का उद्देश्य। दिव्यांगजनों के समर्थन में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, पटना के गांधी मैदान में दिव्यांगों को दे रहे धरना। पटना सिटी के सनातन धर्म सभा भवन में 2 दिवसीय श्री श्याम फागुन निशान महोत्सव का शुभारंभ।
नवादा में मां की मौत के बाद भी मैट्रिक की परीक्षा देने पहुंची काजल। बिहार पुलिस सप्ताह को लेकर तैयारियां जोरों पर। 22 फरवरी से 27 फरवरी तक सप्ताह का होगा आयोजन। धनबाद नगर निगम ने हीरापुर में चलाया प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ जांच अभियान। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के सचिव पहुंचे जमुई। अभय सिंह के नागी नकटी पक्षी विहार का लिया जायजा। लोहरदगा जिले में सालाना उर्स मेले का किया गया आयोजन। नालंदा के बिंद प्रखंड संसाधन केंद्र में मीणा मंच और बाल संसद को दिया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण। जहानाबाद में शिव जयंती के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बेगूसराय में महाशिवरात्रि के अवसर पर होगा भव्य आध्यात्मिक संगीत में कार्यक्रम का आयोजन। बोकारो में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि। सेक्टर 12 में कार्यक्रम का आयोजन। रामगढ़ में महाशिवरात्रि के पूर्व निकाली गई भव्य और विशाल कलश यात्रा। श्रीभूप चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लोहरदगा जिले में कोल विद्रोह के नायक शहीद वीर बुद्धू भगत की मनाई गई जयंती। मुजफ्फरपुर में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि। एसएसबी 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने की 30 दिवसीय सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। न्यूज 18 बिहार झारखंड की मुहिम का बड़ा असर। भोजपुरी गानों में अश्लीलता पर पुलिस मुख्यालय का बड़ा एक्शन। पुलिस मुख्यालय ने अश्लील गाने वालों पर जारी किया आदेश। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का बवाल। डीएसडब्ल्यू का किया गया घेराव। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में आज कैंसर केयर सेंटर का हुआ उद्घाटन। औरंगाबाद के उमगा स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय उमंगेश्वरी महोत्सव की शुरुआत। पाकुड़ के ग्रामीण इलाकों में गर्मी बढ़ने से ही बढ़ी पानी की किल्लत। गिरिडीह के परिसदन भवन विभिन्न योजनाओं के संचालन को लेकर बैठक हुई। धनबाद में व्यापारियों ने खाद्यान्न सामग्रियों में कृषि बिल 2% शुल्क लगाए जाने के विरोध में कृषि मंत्री का किया पुतला दहन। गिरिडीह जिला कल्याण विभाग की ओर से कार्यशाला का किया गया आयोजन। गिरिडीह में कृषि कानून को लेकर चैंबर के सदस्यों का विरोध लगातार जारी। नवादा के रामपुर गांव में पागल सियार ने 2 लोगों को काटकर किया जख्मी। सीतामढ़ी के डुमरा में भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ ठेकेदारों ने खोला मार्च। सीतामढ़ी की राजबनगांव उत्तरी में बन रहे नाला निर्माण में गड़बड़ी का आरोप। पलामू के पांकी की घटना के बाद लातेहार में सतर्कता। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों की बैठक। शेखपुरा में श्रम विभाग के द्वारा लगा चौपाल। सीतामढ़ी में कृषि फार्म से किसानों को नहीं मिल रहा कोई लाभ। राज्य में केंद्रीय कोयला मंत्री का जोरदार हुआ स्वागत। पलामू में हिंसा और झड़प के बाद सामान्य हो रहे हालात। बोकारो में होनहार छात्र रुपेश ने बनाया रक्षक डिवाइस। हादसा होते ही समय पर मिलेगी जानकारी। धनबाद के सिम्फर में जर्मनी से लाई गई 1000 टन क्षमता की रोप टेस्टिंग मशीन। सीतामढ़ी के किशनपुर गांव में बचपन बचाओ अभियान। देवघर में शिव बारात को लेकर उत्साह का माहौल। शेखपुरा में लगा डीएम जनता दरबार। भूमि विवाद, नल जल और बिजली की समस्याओं को लेकर हुआ निपटारा। जहानाबाद में बहाली की प्रक्रिया नहीं होने से अभ्यर्थी मायूस। सीतामढ़ी के किशनपुर गांव में बचपन बचाओ अभियान की शुरुआत। बका पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खोए हुए मोबाइल को ढूंढकर पुलिस पहुंचा रही मालिक तक। भागलपुर के जिला अधिकारी सुब्रत सेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर स्थल का निरीक्षण किया। गिरिडीह में कृषि कानून को लेकर चैंबर के सदस्यों का विरोध लगातार जारी। नवादा के रामपुर गांव में पागल सियार ने 2 लोगों को काटकर किया जख्मी। सीतामढ़ी के डुमरा में भव्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ ठेकेदारों ने खोला मोर्चा। सीतामढ़ी के राजबनगांव उत्तरी में बन रहे नाला निर्माण में गड़बड़ी का आरोप। पलामू में पांकी की घटना के बाद लातेहार में बढ़ती गई सतर्कता। शेखपुरा में श्रम विभाग के द्वारा लगाया गया चौपाल। सीतामढ़ी में कृषि फार्म से किसानों को नहीं मिल रहा लाभ। महाशिवरात्रि के दिन बाबा गरीबनाथ के पहनने के लिए बना 6 फीट का मौड़ी। राज्य में केंद्रीय कोयला मंत्री का जोरदार स्वागत। भागलपुर के खानपुर हाई स्कूल का भवन हुआ जर्जर। छपरा के मशरक प्रखंड क्षेत्र में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सभी सुनहरा सपना केंद्र पिछले 15 दिनों से बंद।
रामगढ़ उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का अभियान तेज। रामगढ़ बाजार समिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी। G20 समिट को लेकर राजधानी रांची को सजाया और संवारा गया। सड़क किनारे और खासकर डिवाइडर के बीच अलग अलग फूल के पौधे लगाने का काम जारी। पाकुड़ में 20 से 22 फरवरी तक राष्ट्रीय जूट महोत्सव का कार्यक्रम। गिरिडीह के केवटा गांव में अकेली रहती गांव की एक महिला, आज तक नहीं मिला कोई सरकारी योजनाओं का लाभ। औरंगाबाद में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, इलाज के लिए पटना रेफर। औरंगाबाद में राज्यसभा विवेक ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला। जमुई में बेकाबू ट्रक की टक्कर से 2 मैट्रिक परीक्षार्थियों की मौत। वैशाली के राजापाकड़ में बैंक लूटने के प्रयास में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया जख्मी। जहानाबाद में 11 बोतल शराब के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में एक युवक का रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से फैली सनसनी। शेखपुरा के कसार थाना इलाके में बोलेरो की टक्कर से लड़की की मौत। बगहा में नगर थाना में कार्यरत एसआई खलील की निलंबन की खबर के बाद तबियत खराब। आरा में अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल पुजारी की इलाज के दौरान हुई मौत। औरंगाबाद में जहरीला खाना खाने से एक ही परिवार के 2 बच्चे सहित 5 लोग बीमार। बगहा में एसएसबी की 20वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से 30 दिवसीय सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। बेगूसराय के बलिया थाना इलाके में पिकअप से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। गोपालगंज में तालाब में डूबने से 2 साल के बच्चे की मौत। गोपालगंज में रास्ते के विवाद में मारपीट में महिला सहित 2 लोग जख्मी। भोजपुर के चांदी थाना के रुपचकिया गांव के पास जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। दिव्यांग आयोग की मांग की लेकर दिव्यांगों का गांधी मैदान में धरना जारी। पटना सिटी के चौक स्थित सनातन धर्म सभा भवन में 2 दिवसीय 15वां श्री श्याम फागुन निशान महोत्सव का शुभारंभ। गोपालगंज में संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट में 4 लोग हुए जख्मी। बाट के रानीसराय गांव में फसल कटाई के विवाद में जमकर चली लाठी डंडे। भोजपुर में बाइक सवार ने लूटपाट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा के उर्स मेले में सांसद धीरज प्रसाद साहू ने की चादरपोशी। G20 समिट को लेकर रांची की हो रही साज सज्जा। दूसरे राज्यों से भागलपुर पहुंचे छात्र छात्राओं को भया भागलपुर का कल्चर। गुमला के पालकोट रोड पर तेज रफ्तार 2 बाइक के आमने सामने भिड़ंत, दोनों बाइक पर सवार 3 लोग जख्मी। आरा की वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। सिवान में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत, ससुराल वालों पर हत्या का शक। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। विधायक अनंत ओझा ने राजमहल चौरवाहा मैदान में बनने वाली आउटडोर स्टेडियम का किया शिलान्यास। धनबाद में राष्ट्रीय नाई महासभा के बैनर तले नाई समाज ने किया प्रदर्शन। गिरिडीह जिला कल्याण विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन। मुंगेर में 9 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 6 पिस्टल बरामद। पलामू में हिंसा और झड़प के बाद सामान्य हो रहे हालात। बोकारो में होनहार छात्र रुपेश ने बनाया रक्षक डिवाइस। धनबाद में सिंपर में जर्मनी से लाई गई 1000 टन क्षमता की रोप टेस्टिंग मशीन। सीतामढ़ी के किशनपुर गांव में बचपन बचाओ अभियान की शुरुआत। खगड़िया सदर अस्पताल में युवाओं ने किया रक्तदान। अरवल के मोथा गांव के पास कार ने सड़क पार कर रहे शख्स को मारी टक्कर। नवादा में घर में आग लगने से लोगों की संपत्ति का नुकसान। बका के रामनगर में सरकारी जमीन पर हो रहा अतिक्रमण। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज गुमटी के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।